हाय दोस्तों, वेलकम टू मिस्ट्री नॉलेज। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो इंसान और विज्ञान को चुनौती देती आई हैं। ऐसी ही रहस्यमय चीजों में से एक है जलपरी, जिसे हम आज तक सिर्फ दंत कथाओं में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके वजूद का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। अगर हम इतिहास खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती है जो जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। साल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिक के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों से समुद्र में मानव मछली की तरह कुछ देखा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जलपरियां नहीं बल्कि मैनीतीस देखी थी। मैनीतीस एक समुद्री जानवर है जो कुछ जलपरियों जैसा दिखता है। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि पाषाण काल में इंसान जलपरियों का शिकार किया करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जलपरियां आज भी मौजूद है, पर वो इंसानों से डरती है, इसीलिए वो इंसानों के सामने नहीं आती। जुलाई 1842 में डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि वह वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वो जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाही, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। कुछ सालों बाद 1865 में उस म्यूजियम में आग लग गई, जिस म्यूजियम में इस जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी, जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। हमें महाभारत और रामायण में भी जलपरियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में रावण की बेटी सूर्पनखा का उल्लेख किया गया है, जो कि एक जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उल्पी का उल्लेख कई स्थानों पर जलपरी के रूप में किया गया है। साल 2012 में डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे खास बात तो यह थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वो निश्चित ही चौंकाने वाली थी, जिसे देख किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फुटेज में एक समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा मछली जैसा है, जो जलपरियों के अस्तित्व को पूरी तरह से सिद्ध करते नजर आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जलपरियां आज भी मौजूद है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि जलपरियां आज भी मौजूद है, पर क्योंकि वो इंसानों से डरती है, इसीलिए वो इंसानों के सामने नहीं आती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक
शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।